आज हमारी एक्सरसाइज है 5.3। 5.3 का हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, फाइंड द सम ऑफ एन ए पी। तो हमें यहाँ पर ये ए पी दे रखी है, इसका सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एस एन का। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, यहाँ पर ए की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू 2 है। यहाँ से हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे, A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2 इजिकल टू 5 आ गई। n की वैल्यू दी है हमें 10। हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एस एन का। एस एन इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, तो S10 फाइंड करना है हमें। 10/2 2a की वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1, d की वैल्यू हमारे पास में 5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 से इसे डिवाइड कर देंगे 5 टाइम्स, तो यहाँ पे 5 आ गया। ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस यहाँ से माइनस करेंगे 9 इंटू 5, तो 5 4 प्लस 9 5 जा 45, तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 49। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 245। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट। हमें यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, -37, डी A2 माइनस A1 इजिकल टू -33, माइनस ये वाला आ गया, और A1 की वैल्यू है -37। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, -33 माइनस माइनस -33 और माइनस माइनस प्लस 37, इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास में 4 आ गई। ये हमारे पास में डी की वैल्यू आ गई। एन की वैल्यू कितनी दी है, अप टू 12 टर्न, यानी कि 12 दी है। अब हम क्या करेंगे, वही एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो एस एन का फॉर्मूला क्या है हमारा, एस एन इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो हम यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे एस n की वैल्यू 12/2 2a, a की वैल्यू हमारी कितनी है -37, इसे ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस n की वैल्यू 12 -1, d की वैल्यू आई है हमारे पास 4। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 से इसे डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -74 प्लस ये हो जाएगा 11 इंटू 4, तो 6 -74 प्लस ये हो गया 44, तो यहाँ पर 6 आएगा, इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो -30, तो -180, ये हमारी S12 की, यानी कि 12 टर्म का सम, यानी कि 1 से लेके 12 टर्म्स जो हैं 12 टर्म है, उनका सम कितना आएगा -180। अब ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसका भी हमें 100 टर्म्स तक सम निकालना है। तो ए की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 0.6, डी की वैल्यू होगी A2 माइनस A1 1.7 माइनस 0.6, इसमें से इसे माइनस करेंगे 1.1। एन की वैल्यू हमारे पास 100 है, वही हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम। तो हम वही एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो एस एन का फॉर्मूला एस एन इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, एन की वैल्यू हमारे पास 100/2 2a, ए की वैल्यू 0.6 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास 100-1, डी की वैल्यू हमारे पास 1.1। 2 से इसे डिवाइड कर देंगे 50 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 आएगा, और यहाँ पे 99 इंटू 1.1। अब उसके बाद ये आ गया हमारे पास 50 1.2, इन दोनों को ऐड करेंगे, 99 में 1 ऐड करेंगे तो 100.1, ये हमारे पास 50 इंटू में इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 101.3। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई
यहाँ पर हमारी कुछ मिस्टेक हुई है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 108.9। अब उसके बाद इसको इससे ऐड करेंगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा 110.1। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारा 5505। ये इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें a की वैल्यू 1/15, d की वैल्यू निकालेंगे a2 माइनस a1 इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15। हम यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 30 आएगा, 60 आएगा, एलसीएम 60 आएगा। 12 से डिवाइड करेंगे 5 माइनस 15 से डिवाइड करेंगे 4। इसको 5 में से 4 माइनस के 1/60 आ गया और n की वैल्यू यहाँ पर 11 दे रखी है हमें। अब यहाँ पर वही एस एन का हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, तो एस एन का फॉर्मूला एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। n की वैल्यू हमने यहाँ से 11 ले ली अपॉन 2a, a की वैल्यू हमारे पास 1/50 होगी प्लस n की वैल्यू हमारे पास में 11 माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास 1/60। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 11/2 हो गया, ये 2 1 जा 2, 2/15 होगा प्लस यहाँ से इसे माइनस करेंगे 10 इंटू 1/60। 11/2 2/15 प्लस 10 से इसे डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स, तो 1/6 आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 11/2 ये एज इट इज आ गया, इसका एलसीएम लेंगे 15 और 6 का एलसीएम आएगा 30, तो यहाँ से 2, ये 2 एज इट इज आ गया। 15 से डिवाइड करेंगे 15 2 जा 1, ये एज इट इज आ गया। 6 से डिवाइड करेंगे 6 5 जा, तो 11/2 2 2 जा 4 प्लस 5/30। तो इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 11/2 इंटू 9/30। 3 से इसे डिवाइड कर देंगे 3 टाइम्स और 3 से 10 टाइम, तो 33/20 आ गया। इसे हम चाहे तो यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं या फिर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। 21 जा 20, 13/20। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।